गर्दन दर्द या कमर दर्द के मरीज़ों में बाज़ औक़ात ये होता है कि उनका दर्द एक जगह से शुरू होता है, जैसे किसी की गर्दन में दर्द हुआ है, तो वो दर्द उसकी नीचे कमर तक जा रहा होता है। इसी तरह अगर कोई कमर दर्द का मरीज़ है और उसका पुराना दर्द है, तो वो गर्दन तक भी पहुँच जाता है, बाज़ औक़ात पूरी यहाँ स्पाइन में दर्द शुरू हो जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे क्यों होता है? ये जो दर्द आपका ट्रांसफ़र होता है, उसका रीज़न होता है। रीज़न उसका ये होता है कि ये दर्द आपकी डिस्क की वजह से आ रहा है। डिस्क की वजह से एक सोज़िश का अमल चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी स्पाइन के अंदर जो है वो कंप्रेशन आ रही है। होती है लोकलाइज़्ड है, क्यों होती है? एक जगह पे डिस्क स्लिप हुई है, उसकी वजह से एक सोज़िश का अमल शुरू हुआ है। सोज़िश के अमल ने पट्ठे को कॉन्ट्रैक्ट किया। पट्ठा जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पूरी स्पाइन की डिस्कों पे प्रेशर आता है और उसकी वजह से ये होता है कि आपकी जो डिस्क सबसे कमज़ोर होती है, ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा मोबिलिटी हो रही होती है, वहाँ पे जो होता है, वो फिर आगे चीज़ें इस पे ख़राब हो जाती हैं। गर्दन के अंदर छठी सातवीं डिस्क और पांचवीं छठी डिस्क, ये वाली जहाँ पे मूवमेंट हो रही होती है, वो सबसे वल्नरेबल होती हैं। इसी तरह लंबोसेक्रल स्पाइन के अंदर चौथी पांचवीं और पांचवीं और आखिरी डिस्क जो होती है, वो सबसे वल्नरेबल होती है। सबसे कमज़ोर पार्ट यही होता है और यहीं पर डिस्क प्रोलैप्स होता है। ये एक कमेंट आया है क्रस्टी ओवन, वो कह रहे हैं कि मुझे बैक बोन में पेन है काफ़ी अरसे से। अब ये पेन लोअर बैक में भी चली गई है, लेग्स में चली गई है, जॉइंट्स में चली गई है और पेन राइट आर्म में हो रही है। रीज़न उस पे यही है जो मैंने आपको बताया है कि आपकी बैकबोन की जो पेन थी, उसके आपने अप्रोप्रिएटली ट्रीटमेंट नहीं कराया, जिसकी वजह से आपकी बीमारी इतनी बढ़ गई है। अभी भी टाइम है कि उसका आप इलाज कराएं। इलाज के लिए पहला स्टेप उसका ये होगा कि आप अपनी एक्सरे और एमआरआई करा के देखें कि बीमारी कहाँ तक पहुंची है, ताकि उस लिहाज से आपको ट्रीटमेंट एडवाइस की जा सके। दूसरे नंबर पे इस पे कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको साथ में अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अंदर आपको वेट रिड्यूस करना होगा। आप अगर गर्दन झुका के काम करते हैं, तो वो काम आपको रोकने होंगे, कंप्यूटर यूजेज को कम करना होगा और साथ में आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना होगा, उससे आपको बेहतरी आएगी। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद आपको फाका नहीं हो रहा, तो फिर आप फिजियोथेरेपी को कंसिडर करें, बट सब्जेक्ट टू द फैक्ट कि आपकी एमआरआई और एक्सरे के ऊपर कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी ना हो। अगर आपको सिग्निफिकेंट एबनॉर्मेलिटी आती है और आपके हाथों में वीकनेस होती है या कंधों में वीकनेस होती है या टांगों में कमज़ोरी होती है या फुट ड्रॉप होता है या रेस्ट ड्रॉप होता है, इनमें से कोई भी मसला होता है, तो फिर आपकी बीमारी काफ़ी बढ़ गई है और फिर ये दवाइयों वगैरह से ठीक नहीं होने वाली। फिर आपको न्यूरोसर्जन से मशवरा करने की ज़रूरत है।